क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। हमको मान लीजिए नहीं पता है। अब देखिए इंडियन फेडरल का सिंपल मतलब क्या होता है, हम क्या समझते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ध्यान रखिएगा, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, डिवीजन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर तो हो जाता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तो दूसरी चीज़ है डिवीजन ऑफ पावर। अब देखिए क्या है ना कि अब इसमें क्या है ना, क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजिंग है जैसे आप लोग बता रहे हैं, इसको एक एक करके देखते हैं। देखिए रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है, ये फेडरल फीचर का एग्जाम्पल है कि अगर किसी कंट्री में ये है तो इससे फेडरल फीचर ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसका रीज़न बताता हूँ मैं। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि ये पावर सेंटर की है और ये पावर स्टेट की है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा तो क्या उसमें बार बार अमेंडमेंट नहीं होगा, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने जो पावर दिया होगा ना वो लास्ट तक एग्जिस्ट करेगा। तो उन्होंने तो बैलेंस रखा ही होगा पावर सेंटर और स्टेट के बीच में। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या है ना, बाद में क्या है ना, अपने मनमानी तरीके से क्या है ना, उसको चेंज नहीं कर पाएगा कि हाँ मुझे और पावर चाहिए, मुझे और पावर चाहिए। जैसे अभी कर रहा है यूनियन गवर्नमेंट मोदी कि सेंटर की पावर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो है ना रेट नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो क्या है ना कि ये फेडरल फीचर का एग्जाम्पल है, इसको मैं भी होल्ड करूँगा। सेकंड, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो जैसे अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर सेंटर स्टेट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कोई एक आदमी न्यूट्रल होना चाहिए ना, जो करे कि हाँ किसकी गलती है, यहाँ पे क्या करना चाहिए। इसलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ये फेडरल फीचर का एग्जाम्पल है। ये भी सही है, इसको भी होल्ड करता हूँ अभी। बेस्टिंग ऑफ रेजुडरी पावर विद द सेंटर। अब ये बोल रहा है कि सेंटर के पास जो है ना पावर ज़्यादा कर दो, जो चौथी लिस्ट है ना रेजुडरी पावर उसको कर दो। तो सेंटर की पावर बढ़ा रहा है, ये कैसे होगा फेडरल? इसको हटा दो, इसको लिस्ट से हटा दो। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट्स, यस, ये तो फेडरल का डिफिनेशन ही दे दिया है। अब देखिए, अब ए बी और डी तीनों जो है ना फेडरल के फीचर्स हैं। लेकिन जब हम फेडरल की बात करते हैं ना तो सबसे बड़ा फीचर क्या आता है मन में कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसीलिए इसका आंसर जो है ना डी माना जा रहा है। ए और बी गलत नहीं है, वो दोनों इसी के फीचर्स हैं, फेडरल फीचर के फीचर्स हैं। पर क्या है ना कि डी क्यों होगा, क्योंकि ये उसका मेन कोर है फेडरल।